बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी जो टीनेज गर्ल्स की है और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। और जिसकी चलें कटिंग हम अब स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट साइड मैंने ले ली है, जिसको डबल करके मैंने ऐसे टेबल पे डाल लिया। ये इसकी डबल साइड इस तरफ है और ओपन साइड इस तरफ है। ये फ्रंट साइड को मैंने डबल करके बिछाया, जिसकी अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। जिसकी 38 इंचेस लंबाई, 38 इंचेस लंबाई और जो चौड़ाई है वो 10 है और सिंगल करके वो 20 है। अब ये बैक साइड की ऊपर की बॉडी है, जिसको ये मैं ऊपर ऐसे ही सेट कर लूंगी। और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंचेस है और चौड़ाई सेम है। इसके जो तीरा है वो मैं 14 लेना है, इसलिए मैं 7 इंचेस पे मैं निशान लगा लूंगी। और 7 इंचेस को मैं आगे इसी तरह बॉक्स बनाऊंगी। ये देखें, ये बॉक्स बना लिया मैंने। अब मैं इसकी आगे से यहाँ मुझे जो कमर है वो मुझे 16 इंचेस चाहिए, तो मैं जाहिर 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसी तरह हाफ इंच का यहाँ मैं त्रेश दूंगी, हाफ इंच की। और 1 इंच पे मैं यहाँ, क्योंकि इस गले को बैन और पट्टी लगनी है, इसको यहाँ से 3 इंचेस पे निशान लगाते हुए इसकी हल्की सी हम कटिंग करेंगे। अब ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब ये हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे और इसी तरह ये हल्की सी फ्रेश जो है आधा इंच की, ये अपने शोल्डर को दे देंगे। उसके बाद अब ये मैं दोनों का ये जो है अभी कर रही हूँ, फ्रंट की हम अलहदा कटिंग करेंगे। ये जो चेस्ट है वो 18 इंच चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी हल्का सा ऐसे। और ये अब हम जो बैक साइड है उसे उठा लेंगे और जो फ्रंट साइड है उसका मैं शोल्डर की कटिंग ये गहरी कर लूंगी। और इसी तरह मैं अब जो बैंड के लिए कटिंग है वो गले की कर लूंगी। ये 3 इंच पे निशान लगाते हुए इसी तरह यहाँ भी 3 इंच ही मैंने ऊपर से चौड़ाई ली है, यहाँ से भी 3 और गहराई भी 3। ये बॉक्स बना के मैं इसकी हल्की सी त्रेश कर दूंगी ऐसे। अब हमने फ्रंट साइड पे बैंड और प्लेटेड बनाना है, जिसके लिए हम ऐसे 9 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। 9 इंच पे मैं प्लेटेड का निशान लगा लूंगी और ये छोटा सा इसे ऐसे कट दे लूंगी तिरछा ऐसे, और यहाँ से भी कटिंग कर लूंगी। ये एक मैंने स्क्वायर पीस लिया है, जिसकी 52 लंबाई और 52 ही चौड़ाई है। ठीक है, 52 लंबाई और 52 ही चौड़ाई है। अब इस कपड़े को मैं ऐसे इस तरह ऐसे करके बिछाऊंगी। ये देखें, ऐसे ट्रायंगल शेप में मैं ऐसे बिछाऊंगी। ट्रायंगल बनाकर ये देखें, ऐसे ट्रायंगल मैंने कर लिया। ये अब मैं इसको जितना मुझे, ये देखें, ये इतनी मुझे कटिंग करनी है कि मेरे यहाँ दो ये चीज़ भी एडजस्ट हो जाए और 2 चुन्नट भी आ जाए। और फिर नीचे से मैं आपको इसका बताती हूँ। अब पहले सबसे पहले ये देखें, ये मैंने बैक साइड को भी और फ्रंट साइड को भी दोनों को यहाँ टेबल पे डाला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगी और अब मैं ये आपको ये दिखाती हूँ। अब यहाँ से अब जितना मैंने इसको ये ट्रायंगल शेप में कर लिया है
और ये देखें जहां मेरे इतना मैं कटिंग करूंगी इसकी, ये त्रिकोण को ये एक्स्ट्रा ये कटिंग करके इससे जितने ही मुझे ये पीछे ये 20 इंचेस चौड़ाई है, तो मैंने तकरीबन इसको 22-23 तकरीबन जो है मैंने इसकी कटिंग करनी है सीधी। ये इतना होगा जिसको फिर हम एक दो यहाँ इसको एडजस्ट करने लेंगे। अब ये देखें, इसको मैंने इसी तरह करके ये तकरीबन ये 16 इंचेस पे यहाँ से आप फोल्ड कर लें और 16 इंचेस पे ही मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा उतर गया है और अब ये चीज़ हमारी यहाँ ये जो है ऐसे एडजस्ट होगी। अब नीचे की जो कटिंग है वो मैं ये उठा के आपको दिखाती हूँ। अब इसको हमने इतना, ये देखें इतनी मैंने इसकी बाकी लेंथ लेनी है। ये देखें, यहाँ भी आप ऐसे ही रख के ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने निशान लगा लेना है। ये मैं छोटा सा यहाँ एक निशान लगा लूंगी जो हमारे यहाँ फ्रंट साइड तक जो है ये पूरा आ जाएगा ये। और इधर से अब ये मुझे इसके मेजरमेंट में ले ली है। अब मैं आपको इसकी कटिंग नीचे की बताती हूँ। नीचे की कटिंग के लिए ये मैं आपको सारा टेबल पे ऐसे ही, अब ये हम बैक से इसकी गुलाई करेंगे। अब ये यहाँ से जो हमने निशान लगाया इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुलाई शेप में लाएंगे। अब ये देखें ओपन वाली साइड मैंने इस तरफ रखी हुई है। अब मैं इसी तरह इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और ये इससे तकरीबन 10 इंचेस पे जो है निशान लगाएंगे। ये 10 इंचेस पे मैंने निशान लगा के इसको अब मैं ऐसे गुलाई में इसे निशान लगा लूंगी। इसकी पीछे से टेल बनाते हुए इसको निशान लगा लूंगी। अब ये इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये अब ये हमारी बैक साइड जो है वो कट चुकी है। अब मैं आगे आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। हाँ जी, ये 23 इंचेस की मैंने बाजू ली है जिसकी लंबाई 23 इंचेस है और चौड़ाई जो है डबल करके 13 इंचेस है। ठीक है, अब मैं इसकी मैंने पफ बाजू बनाने जिसके लिए हमने 5 इंच जो है वो कपड़ा ज्यादा लिया। 18 इंच का बाजू ये मेरा तैयार होगा। यहाँ से अब मैं ये देखें ओपन साइड ये है और ये बंद वाली साइड है। अब इधर से 5 इंच पे निशान लगाते हुए मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे ही त्रेश देते हुए यहाँ से कटिंग करूंगी और ये पफ बाजू बनाऊंगी। और आगे से जो है वो 6 इंच पे मैं निशान लगाते हुए ये 6 इंच पे निशान लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको भी मैं इस निशान से मिला दूंगी। ये अब ये देखें, ये इसकी हम इस तरह ही कटिंग कर लेंगे और ये बाजू खुले, बाकी हमारी चुंटों में जो है इसको सारे ये कवर किया जाएगा। ये देखें, यहाँ तकरीबन 1.5 इंच हम पहले ही इसकी कटिंग को ख़त्म कर देंगे और ये सेंटर का निशान है। और तकरीबन यहाँ से तकरीबन 6 इंच छोड़ते हुए 6 इंच पे हम एक छोटे सा निशान लगाएंगे और ये इतनी जगह में हम ये जो है चुन्नट डाल के और ये पफ बाजू तैयार करेंगे। ये इस तरह ये पफ बाजू तैयार होंगे और ये इतनी जगह पे हम ये चुन्नट डाल देंगे। चलिए अब सीना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने फ्रंट साइड ले ली है और ये मैंने फ्यूज पेपर की एक 9 इंच लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1 इंच ली है और ये भी 9 इंच लंबी और ½ इंच चौड़ाई है इसकी। ये मैंने 2 इसी तरह बड़ी
पट्टी और छोटी पट्टी, ये फ्रंट साइड की हम सबसे पहले ये तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इन्हें दोनों पट्टियों को फ्यूज पेपर पे पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने फ्यूज पेपर को कपड़े पे ऐसे चिपका लिया है। ये प्लेकेट को मैंने इस तरह बनाने के लिए ये मैंने दोनों साइडों पे आधा आधा इंच जो है कपड़े को एक्स्ट्रा रख के और कटिंग कर लिया और इसे प्रेस कर लिया। इसी तरह मैंने जो ये छोटी पट्टी है इसको मैंने इस तरह फोल्ड करके ऐसे रख लिया। अब मैं ये जो है एक इसी तरह मैंने 50 इंचेस लंबी इस तरह पट्टी ली है। ये देखें, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसको मैंने इस तरह शेप में इसकी हल्की सी ऐसे गुलाई कर ली है। ये मैंने एक साइड को इस तरह टर्न कर लिया है। अब इस साइड पे हम चुन्नट खींच के, धागा खींच के और चुन्नट छोटे छोटे से चुन्नट में ये फ्रिल तैयार कर लेंगे। ये मेरी बैन के लिए है 50 इंचेस लंबी और 2 इंच चौड़ी। ये मैं बैन के लिए झालर तैयार की है। अब मैं इसी तरह मैंने अब ये प्लेटेड के लिए ये मैंने पट्टी तैयार की है। इसी वही चौड़ाई है, उसी तरह 2 इंच चौड़ाई है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो 36 इंचेस है। अब इसको भी इसी तरह एक साइड को मैं टर्न कर लूंगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी भी एक साइड को इसी तरह टर्न कर ली है। अब मैं इसको इस साइड पे जो है वो धागा खींच के चुन्नट डाल लूंगी। ये मैंने धागा खींच के चुन्नट डाल ली है। अब मैं ये अपनी पट्टी को इस तरह एक साइड पे इस तरह इसको सिलाई लगा लूंगी। अब ये मैं ऐसे रख के इसे सिलाई लगा लूंगी। इसके टिक ये फ्यूज पेपर के बिल्कुल किनारे पे इस तरह करके ये सिलाई लग जाएगी और फिर ये मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। इस तरह करके ये मेरी पट्टी को ये फ्रिल लग गई है। अब मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह पट्टी लगाऊंगी एक्स्ट्रा, जो इस चीज को कवर अंदर कर लेगी। ये मैंने अपनी पट्टी को फ्रिल लगा ली है। अब मैं इस साइड पे ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको मैं इस तरह करके इसको सिलाई लगाकर और इसे इस तरह टर्न कर लूंगी। इस तरह सिलाई ऐसे ही रख के इसको भी सिलाई लगा के और इसको अंदर की तरफ इस पट्टी फ्यूज पेपर को कवर कर लूंगी। ये देखें, ये मैंने अपने इस तरह ही एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर इस फ्यूज पेपर को कवर कर लिया है। अब मैं ये पहले ये वाली साइड की पट्टी लगाऊंगी और फिर उसके बाद ये वाली पट्टी को ऊपर एडजस्ट करूंगी। अब मैं सबसे पहले इस पट्टी को, ये छोटी वाली पट्टी जो है इसको मैं इस तरह रख के और सिलाई लगाऊंगी। ये छोटी पट्टी को मैंने लगा ली है। अब ये मैं बड़ी पट्टी को लगाऊंगी। इसी तरह मैं इसको भी ऐसे रख के और ये लगाती हूँ साथ साथ। अब ये आगे से मैं ये नीचे वाली पट्टी को अलहदा कर लूंगी और इसको इस तरह किनारे पर सिलाई लगा लूंगी। अब ये मैं बैग की बॉडी को लेकर अब मैं ये कंधे इसके साथ सी लूंगी।
ये बैग की बॉडी को हमने 2 निशान लगाने हैं। पहले तो एक कमर की फिटिंग का, वो सबसे पहले मेरी 16 इंचेस फिटिंग है कमर की, तो मैंने यहाँ से डबल करके इसे बॉडी को रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 8 इंच पे मैं निशान लगा लिया है और दूसरा निशान मैंने 5 इंच पे लगाया है। अब इस जगह पे हम जो है इस दूसरे निशान पे हमने 2 प्लेट डालने हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये आपको इसी तरह ये लगाते हुए दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से बॉडी को ऊपर से सिलाई छोड़ते हुए 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए पेटी का मैं आगे से थोड़ा सा लूंगी, 1 इंच छोड़ते हुए मैंने दोनों साइडों से, ताकि हमारा जरा चुन्नट जो है वो अच्छा आ जाए। ये देखें, इस तरह 2 का रुख इधर और 2 का इधर, इस तरह ये मेरी बैग की बॉडी जो है ये लग गई है। ये देखें, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये 2 का रुख इस तरफ, 2 का इस तरफ, इस तरह ये मेरी बैग की बॉडी लग गई है। अब मैं इसके ऊपर से इसको बैन लगाती हूँ, बैन लगाकर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब बैन के लिए सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमें कितना बैन लगाना है। ये मैंने बैन का ये जो है मेजरमेंट कर ली है। ये 9 इंच का हमारा बैन जो है वो लगेगा। तो इसके लिए मैंने फ्यूज पेपर ले लिए जिसकी लंबाई जो है ये 14 इंचेस है और जो चौड़ाई है ये मैंने 5 इंच ली है। अब ये फ्यूज पेपर को हम इस तरह डबल कर लेंगे और उसके बाद मैं 3 इंच पे निशान लगाकर, ये देखें 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और आगे जो है हल्की हल्की सी गुलाई मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर तक मिला दूंगी ऐसे। और इसके बाद हमने 1-1 इंच पे इसी तरह ये ड्रॉ कर लेना। अब ये 1-1 इंच पे इसी तरह ये ऐसे। अब 1 इंच पे हमने ऐसे ही निशान लगाते जाना और उन निशानों को फिर हम आपस में मिला लेंगे। अब ये इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। ये देखें, इसी तरह ये जो हमने 1-1 इंच पे निशान लगाए, इस तरह 1 इंच का ये हमारा बैंड जो है वो कट जाएगा। और इसको अब मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूंगी प्रेस करके। और ये देखें आगे से आप ये देखें, अब आपको बिल्कुल ये 9 इंच का हमारा बैंड तैयार है। अब इसे मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। अगर आप आगे से हल्की सी गुलाइश में शेप करना चाहते हैं या ट्रेंड के मुताबिक अगर आप सीधा रखना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। बैंड को मैंने फ्यूज पेपर पे चिपका लिया है। अब इसकी इस साइड को हमने एक साइड जो है यहाँ इसको टर्न कर लिया है और दूसरी साइड पे हम ये फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगा के फिर मैं दूसरा कपड़ा साथ लगा लेती हूँ। अब ये फ्रिल को धागा खींच के मैंने बना लिया है। अब मैं इसको बीच में ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ सिलाई से।
अब ये बैन को जो है मैंने कपड़े पे ऐसे रख लिया। अब इसी शेप का हम एक और पीस काट लेंगे और अब ये अंदर फ्यूज पेपर को कवर करने के लिए बैन को हम सिलाई लगा देंगे। कटिंग करके इसको अब हम इस कपड़े के साथ सी लेंगे। अब इसी तरह मैं इस सिलाई को लगाकर इसी तरह कपड़े पे और फिर इसे बैन को सीधा कर लूँ। अब मैं छोटे छोटे कट्स लगाकर इस बैंड को सीधा कर लूँगी, कॉर्नर्स पे भी और ये इस तरह। अब मैं इसे प्रेस करके सीधा कर लूँगी। ये मैंने फ्रिल को सीधा करके इसी तरह बैंड को प्रेस कर लिया। अब ये इसको बैंड को शर्ट को उल्टा रख के और अब मैं बैंड एडजस्ट करूँगी। ये बैन लग चुके हैं। अब ये मेरा गला बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके सिर्फ काज करके बटन लगने हैं और ये अब साइड की फिटिंग करके मैं बाजू जड़ती हूँ। अब ये साइड की फिटिंग में यहाँ से ये सारी है मैंने यहाँ तक ये सिलाई करना है, यहाँ तक ये सीधी मैंने ये सारी फिटिंग करनी है। अब ये मैं फिटिंग करके आपको दिखाती हूँ। फ्रॉक की फिटिंग के बाद अब मैं बाजुओं को चुन्नट लगा के और फिर मैं इसकी फिटिंग करती हूँ। ये मैंने बाजुओं को चुन्नट डाल ली है। अब ये देखें, ये मेरे पफ बाजू। अब मैं इसकी फिटिंग करके और बाजुओं को जड़ती हूँ। ये बाजू को मैंने एडजस्ट कर लिया है और इसकी ये बाजू लगाने के बाद मैंने इसके नीचे से टर्निंग भी कर ली है। अब ये मैं इसके काज और बटन लगा के फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मेरी फाइनल लुक है फ्रॉक की। देखें, ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये पफ बाजू भी इसमें और ये गले का बहुत ही प्यारा लेटेस्ट डिज़ाइन है। उम्मीद है कि मेरी ये फ्रॉक आपको पसंद आएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।